खूंखार भूखा घोड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़े की राजा कृष्णदेवराय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे। जब घोड़े को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे। उनमें नए घोड़े को रखने का कोई स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु के सुझाव आए। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोड़े को रखने के लिए एक नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़ा सभी हर मंत्रियों को दरबारियों को प्रजा में बांट दे। इससे उनका और घोड़े का में देखभाल करने वे में उन घोड़ों आसानी की हो। देखभाल करेंगे और उसके बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की यह सलाह जच गई और उन्होंने वे घोड़े अपने मंत्री और दरबारियों में बांट दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन वे राज श्री घोड़े थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काटकर घोड़े की देखभाल करने लगे। एक दिन तेनाली रामा को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनाली रामा रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास देखता, लपक कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और दिन भी आ गया। अब अरबी घोड़े का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़े की देखभाल के कारण सबका घर का बजट बिगड़ गया था। कईयों पे कर्ज चढ़ गया था। खैर वे घोड़े लेके राजमहल पहुंचे। इधर तेनाली रामन जब राजमहल पहुंचा तो उसका घोड़ा नदरता था। महाराज के पूछने पर वे बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा खुखार हो गया है। किसी पर भी हमला कर देता है। मुझे तो इतना साहस नहीं कि उसे अस्तबल में घुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते इससे पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज तेनाली रामन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनाली रामन बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को उस सैनिक के साथ तेनाली रामन के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनाली रामन के घर पहुंच गए। साथ में तेनाली रामन भी था। तेनाली रामन ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बांधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनाली रामन बोला,
राजगुरु जी संभल के, घोड़े में बहुत सच में बहुत खुखार हो गया है। आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लेना उचित होगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गया। दिन भर से घोड़े ने कुछ नहीं खाया था। तेनालीरामन शाम के समय उसे सूखी घास दिया करता था। इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास आए अपना मुंह लेके, तो उनकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े, पर यह देखकर तेनालीरामन बोला, मैंने कहा था ना गुरुराज जी की घोड़ा बड़ा खुखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु भूखा घोड़ा भी दाढ़ी छोड़ने तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिक द्वारा तलवार से दाढ़ी काट कर अलग कर दी गई। तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिक को आदेश दिया कि वह घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चले। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले जाया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। इतने महीने ढंग से कुछ खाए पीने को ना दिया जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरियल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालत देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुआ और तेनालीरामन से बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की? तेनालीरामन बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में इसे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपके दर्द से पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल करते रहे। वे आगे कहता गया, महाराज, राजा को राजा का धर्म प्रजा का देखभाल करना है, ना कि उस पर अतिरिक्त बोझ डालना। इस घोड़े की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान ना तंदुरुस्त बनाने रखने में आपकी प्रजा दुबल हो गई है। आप ही बताइए महाराज, क्या यह उचित है? महाराज को तेनालीरामन की बात समझ में आ गई और उसने अपनी भूल और असहाय हो गया। अपनी इसी भूल के कारण उसने क्षमा मांगी और इन महीनों में हुए खर्च की भरपाई दी। सीख, अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं।